आप लोग मुझे इस घर का फर्द नहीं समझते ना, लेकिन कानूनी तौर पर मैं यहाँ शादी करके आई हूँ और मुझे हर चीज का पूरा पूरा हक है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे कौन सा हक छीना जा रहा है? मैं जिन लोगों से मिलना पसंद नहीं करती उन लोगों को दावतें दे देकर आप लोग बुलाते हैं, और जब मैं एतराज करती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि मुझे हक नहीं है, ये घर ही मेरा नहीं है। जिस घर में बड़े मौजूद होते हैं ना, वहाँ बच्चों को बोलने का कोई हक नहीं, और ख़ास तौर से ऐसे मामलात में जिसमें एतराज़ की कोई वजह ही ना हो। और एक बात याद रखना, मेहमान नवाजी हमारे ख़ानदान का वस्फ है, और तुम्हारे कहने से हम अपनी ये रिवायत ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैंने कब मना किया? आपको जिसको बुलाना है, जिसकी मेहमान नवाजी करनी है करें, लेकिन मेरे घर वाले नहीं आएंगे यहाँ। बीबी, वो तुम्हारी सगी माँ है और बहन भाई, उनसे नफरत की वजह जान सकती हूँ? मेरा जाती मामला है, बताना पसंद नहीं करती। फारिया, चुप हो जाओ, तुम हद से बढ़ रही हो। बढ़ने दो, इसे भी तो अपनी असलियत दिखानी है। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी, और तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहा है। देख लूंगी आप सबको। किस टाइम से पाला पड़ गया मेरे बच्चे का। ये क्या कहकर चली गई है? क्या हो गया इसे? जल्दी से मुझे ड्रॉप कर दो। नहीं, मैं छोटी बेबी को लेने जा रहा हूँ। उसको बाद में पिक कर लेना, पहले मुझे ड्रॉप कर दो। नहीं, साहब नाराज होंगे बहुत, पहले मैं छोटी बेबी को लेकर जाता हूँ। भाड़ में जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऑफिस लेकर चलो, घर पर तो तुम बात नहीं करते मुझसे। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे गाड़ी लगानी थी। तुम चल रहे हो और मुझे साथ लेकर चल रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, रास्ते से हट जाओ वरना गाड़ी के नीचे दे दूंगा। मेरा दिमाग आज बहुत खराब है, मेरा वजह मरना जाना। पिछाड़ो पिछाड़ो। लिया, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मम्मी की तरफ। क्यों? यूं ही। लिया, प्लीज मुझे छोड़कर मिल जाए। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आपको मेरी नहीं, किसी और की जरूरत है। नहीं मरिया, आपको गलत लग रहा है। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। मेरी बात का यकीन करें, मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं, और जो इससे पहले थी ना, वो सिवाय एक शर्मनाक माजी के और कुछ नहीं। मेरी बात का एतबार करें। जब आप मुझे एतबार के काबिल नहीं समझते तो मैं कैसे करूं आपका एतबार? किसने कहा कि मुझे आप पर एतबार नहीं? आपने खुद। मैंने? अगर आपको मुझ पे एतबार होता तो आप फारिया का नाम अपने फोन में फारूक के नाम से सेव ना करते।
और उससे अगर मिलने जा रहे थे तो मुझे बता के जाते। मुझे माफ कर दे मलिया। मैं आपका कसूरवार हूं, बिल्कुल। लेकिन मलिया, मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर आपको हकीकत पता चल जाएगी तो आप मुझसे दूर हो जाओगी। और सच ये है कि मैं अब आपसे दूर नहीं हो सकता। बहुत परेशान हूं। ब्लैकमेल करती है मुझे कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो सब घर वालों को सारी सच्चाई बता देगी। मैं टूट रहा हूं भले, अकेला पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा साथ छोड़ के मत जाए भलिया, प्लीज मेरा साथ छोड़ के मत जाए। आज का दिन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। आज से पहले मुझे इतनी खुशी ना कभी नहीं मिली। इंशाल्लाह अम्मी आप देखिएगा, मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह मियाँ बस तुम्हें बहुत कामयाब करे, सदा सलामत रखे। बस तुम साथ खैरियत से जाओ और साथ खैरियत से वापस आ जाओ। तुम जाओगे तो ये साल कैसे गुजरेगा? मैं गिन गिन के दिन काटूंगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? पलक झपकते ही 1 साल गुजर जाएगा, फिर हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपको पता है अम्मी, अभी से मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत अच्छी ऑफर आ रही है। इनफैक्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने सैलरी के साथ साथ अच्छा घर और एक बहुत अच्छी गाड़ी भी ऑफर की है मुझे। सच बेटा? हाय हारिस, मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे कितना शौक है अपनी गाड़ी में बैठने का। आप देखिएगा, मैं आपको ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। इंशाल्लाह बेटा। बातें कम करो, तुमने अपनी पैकिंग की है? आप हाँ, बस वही करना चाह रहा हूँ। वो तुमने जो मैंने खाने बना के डब्बे में रखे थे वो रख दिए थे? ख्याल से रख लेना बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाए, तुम्हारी सारी पसंद के खाने हैं। थैंक यू, मैं बस अभी रख के आता हूं। ठीक है बेटा, तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं, आपको पसंद आए? वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है मलिया, सही और गलत भी, और इंसान की पहचान। फारिया ने बहुत बड़ा खेल खेला मेरे साथ। उसने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर मेरा दिल जीतने की कोशिश की, और मेरी दी हुई हमदर्दी को उसने मोहब्बत समझा। मैं शायद मोहब्बत का रंग दिया। आज चल तो उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया था, लेकिन जब कुछ भी ना बना तो उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। बकौल उसके उसने खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि अब वो किसी और मर्द के साथ जुड़ नहीं सकती थी। मैं जज्बाती हो गया, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मैंने उससे छुटकारा हासिल कर लिया है, और अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आप और आपकी मोहब्बत है। मैं जानता हूं मेरा भयानक माजी आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, मुझसे बार बार सुनना आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपको उन तमाम वजूहात के बारे में बताऊं
जिनकी बुनियाद पे मैंने ये कदम उठाया। मैं सिर्फ आपकी शरीके जिंदगी नहीं, शरीके गम भी बनना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करें। थैंक यू। मैंने तो सोचा था मैंने इसे पा लिया, मगर ये करीब आने के बजाय मुझसे और दूर हो गई है। मैं इसको खुश रखने की जितनी कोशिश करता हूं, ये उतनी ही खफा होती है। फेरी, आओ ना, बैठो मेरे पास। मेरे पास फिजूल टाइम नहीं है, तुम दवाइयाँ खाओ अपनी। किसी चीज को अपनी कमजोरी बना लेते ना बेटा, तो हम अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी पहचान खो बैठते हैं। मोहब्बत करो, जरूर करो, लेकिन मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर सबका मुकाबला करो। सर गजरा ले लें मैडम। कितने के हैं? सर 50 रुपीज़ सर। सारे कितने के? सर सारे 300। दे दीजिए। ले लीजिए। थैंक यू, अल्लाह की जोड़ी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। मलिया, कितनी अच्छी महक है ना इन फूलों की। आज इन्हें देख के एहसास हो रहा है कि आपकी कलाई से जुड़ के कितने करीब महसूस कर रहे होंगे। आप भी तो मेरे पास हैं। पास तो हूँ, लेकिन हर वक्त एक डर लगा रहता है, कहीं कोई हम दोनों के दरमियान बदगुमानी ना पैदा करते। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो कह रहा था सुबह मलिया ने फोन उठाया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मलिया, मलिया जल्दी आ जाइए, देर हो रही है। यार इतनी देर क्यों? तुम? हाँ मैं तुम्हारे साथ इतना अरसा हो गया गाड़ी में बैठी नहीं।
तो सोचा आज अच्छा मौका है, बैठ जाती हूँ। उतरो मेरी गाड़ी से। ये क्या तेरी मेरी लगा के रखी है? जो तुम्हारा है वो सब मेरा ही तो है। शट अप। मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से अभी। नहीं उतरूंगी, जो करना है कर। किस पे चीख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उतरो। तुम तो रोज बैठती हो, आज मुझे बैठने दो ना। आखिर पहला हक तो मेरा ही है। हाँ पता है, वो था और मैं हूँ। उतरो। चाहिलो वाली हरकतें ना करो। जहालत तो तुम कर रही हो, जानते बूझते हुए भी किसी और के हक पे डाका डालने की कोशिश कर रही हो। उतरो यहाँ से। शायद जानती नहीं हो कि ये मेरी जगह थी, भूल चुकी हो तुम। हाँ जानती हूँ, इसलिए बताकर अपना वक्त और अल्फाज जाया मत करो। उतरो। ड्राइवर, जब देख रहे हो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, गाड़ी स्टार्ट करें। दरवाजा किसने खोलना है? इकबाल किधर जा रहा है? इधर आ, इधर इधर। काम से जा रहा हूँ। बताती हूँ अभी मैं तेरा काम। कैसा है वो तेरा लंगड़ा दोस्त? उसकी टांग सही हुई अब और सड़ गई? ऑपरेशन कामयाब हुआ है, डॉक्टर ने कहा जख्म भी तेजी से भर रहे हैं। अल्लाह जालिमों की रस्सी इसी तरह दराज कर देते हैं। मगर कोई बात नहीं, जब खींचने पे आएगी ना तो पता चल जाएगा। चल जा, दफा। जा तो रहा था, मैं ही बुला लिया। बस कर दो बच्चे, बस कर दो। कब से किए जा रही हो? दादो, आप ही तो कहती हैं बाल कंघी करने से घने होते हैं। अब इस उम्र में घने करके मुझे क्या करना है? अब तो बाल उतरने का वक्त है। आप ही कहती हैं ना बुढ़ापे में बचपन आ जाता है, और बचपन में तो बाल गिरते हैं। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम तो पता नहीं कहाँ की कहाँ ले गई। तो फिर ये कि बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं बूढ़े, और उनकी आदतें हो जाती हैं। तुम पता नहीं क्या समझी। ये तो मजाक गई थी दादो। अच्छा भाई अब छोड़ दो। अच्छा बस एक मिनट, मैं ना भाभी की तरह आपकी छुट्टियां करती हूँ, प्यारी सी। ऐसी नहीं कर सकती तुम। मैं हर काम भाभी की तरह करना चाहती हूँ। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है? आप। मेरी बहू तो है ही बेमिसाल। अल्लाह नजर बद से बचाए। वाह, आज तो तारीफों का दिन है। अभी अम्मी अब्बू के पास गई थी तो वो तारीफें कर रहे थे, और अब आप लोग। आप हैं ही तारीफ के काबिल। अच्छा भाभी, मुझे वैसी छुट्टियां बनाना सिखाना ना जैसे आप बनाती हैं, मुझे नहीं आती। ये कौन सा मुश्किल काम है? अभी सिखा देते। हटो। मैं ना आपकी रोज छुट्टी। अच्छा इधर देखो। उस्ताद, मैं निकलता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी शामत बुलवाने का। चुप कर, डरपोक कहीं का। और से डर गया तू? मगर मेरा यहाँ क्या काम? उस्ताद, बात तो तूने करनी है ना सादिया से, तो तू कर लेना। अब इस हाल में मैं अकेले वापस घर जाऊंगा? तू ही छोड़ेगा ना मुझे? हाँ मैं ही छोड़ूंगा। हो सकता है कि वो आज घर से बाहर ही ना निकले। और कितनी देर बैठना है इधर? थोड़ी देर और रुक जा। अबे इकबाल, देख जरा, ये राफिया ही है ना?
हाँ उस्ताद, है तो राफिया। अच्छे लिबास में तो बड़ी कयामत लग रही है यार। मैं तो बेकार में इस बुढ़िया के पीछे पड़ा हूँ। असल चीज तो ये है। अबे पागल हो गए हो क्या? वो इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की, वो भला तुझे घास क्यों डालेगी? हमें ना डाले, हम तो घास डालेंगे, है? अब चलें? चल चल चल, आ पकड़। देख, एक मिनट, ख्याल से। ओ, चल। अबे टांग पकड़ ले, चल। ये भाई, आराम से। ओए। फोन बंद मत करना, तुम्हारे कमरे में घुस जाऊंगी। मेरी पूरी बात सुनो। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं है, बोलो क्या बात है? हाँ, मुझे पकना ही पड़ेगा, लेकिन सोच लो, मेरी बकवास बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, आगे? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बीवी को बहला फुसला लोगे, अपनी बातों में ले आओगे, तुम अपने घर वालों को भी इस तरह समझा लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक एक फर्द को बिठाकर एक एक बात बताऊंगी, तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगी। मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक लग रही हैं। इसे नमक मिर्च लगा के तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी ना, तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, मुझे मंजूर है। तुम मेरे घर वालों को सब कुछ बताना चाहती हो ना, बता दो। लेकिन एक बात याद रखना फारिया, दर बदर सिर्फ मैं नहीं तुम भी होगी, और मेरे तो माँ बाप हैं, देर सवेर से मुझे माफ कर ही देंगे। लेकिन तुमने अपने बारे में सोचा क्या होगा तुम्हारा जब अरबाज तुम्हें तलाक दे देगा? तुम्हारे पास तो आजकल तुम्हें संभालने के लिए कोई और है भी नहीं। इसलिए फारिया, मेरा मशवरा है अपने आप को सुधारो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शहबाज। अरे ऑफिस नहीं जाना? तैयार ही नहीं हुए? कहाँ जाना है? क्या बात है, फिर कॉल आई थी उसकी? आप उसकी कॉल उठाते ही क्यों हैं? तो और क्या करूं? जब मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करता हूं ना, वो मुझे ब्लैकमेल करती है, धमकाती है कि मेरी सारी सच्चाई सब घर वालों को बता देगी। और आप अच्छी तरह जानती हैं, बाबा, अम्मी, दादू सब अंधा एतबार करते हैं मुझ पर। अगर उन्हें मेरे बारे में ये पता चलेगा, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। जब तक आप उससे डरते रहेंगे, वो आपको डराती रहेगी। एक बार आप उसके खौफ से बाहर आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हो। वक्त आ गया है कि मैं सारी सच्चाई खुद सबको बताता हूं, और मैं अपनी जिंदगी का ये सबसे कड़वा सच सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। मुझे? हाँ, क्योंकि मलिया, अगर मैंने आपको ये सारा सच बता दिया, आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन अगर ना बताया
अम्मी शायद आप मेरे साथ ना रहो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ सुनने के लिए आपको बहुत हौसला करना होगा, बहुत हिम्मत करनी होगी। मलिया, मैं फारिया मेरी बीवी थी। फारिया? हाँ, और इसी बात को बुनियाद बनाकर वो आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रही है। फारिया आपकी बीवी है? बीवी है नहीं, मेरी थी। मैं उसे बहुत अरसा पहले तलाक दे चुका हूं। मलिया, मैं जानता हूं मलिया, ये सच, ये मेरी जिंदगी का कड़वा सच बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर फारिया आपको ये सब कुछ बताती तो उसका अंदाज मुख्तलिफ होता, फिर आप मुझसे बदगुमान हो जाते। कैसे समझाऊं आप, कैसे बताऊं कि किन हालात में मैंने उससे निकाह किया था। मजबूर था मैं, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। फिर उसने मुझे अपनी अदाओं का ऐसा असीर किया कि मेरे दिल में उसकी जगह बन गई। और मैंने कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में वक्त गुजारना शुरू कर दिया, जबकि दादो, बाबा, अम्मी, इन सबको लगता था कि मैं कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद जाता हूं, लेकिन असल में मैं उससे मिलने जाता था। फिर मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, बीवी है मेरी, इसलिए मुझे अपना रिश्ता सबके सामने जाहिर कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उसकी सारी साजिशें मेरे सामने आ गई। वो मेरे निकाह में रहते हुए दूसरे लड़कों के साथ अफेयर्स चलाती थी। मेरे लाखों रुपए बर्बाद किए उसने, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हो रही थी। वो उन लड़कों को भी लूटती थी। मेरे निकाह का मजाक उड़ाया उसने, मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया। फिर मैंने उसे तलाक दे दी। तलाक के बाद हक महर में उसको एक भारी रकम अदा की, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हुई। उसे सुकून नहीं मिल रहा था और उसने मुझसे ये कहा कि मैं जायदाद में उसका हिस्सा रखूं, जिसमें मैंने उसे इनकार कर दिया। और उसने मेरे मासूम भाई अरबाज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। लेकिन हमारी तलाक के 1 साल बाद ही सब कुछ हुआ है, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मलिया, ये सच है कि उसने मेरे दिल में कभी जगह बनाई थी, लेकिन अब नहीं है। अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। मैंने आपको सब कुछ बताया है सिवाय इस भौरे सच के। मैं आपका गुनहगार हूं, सजा का मुस्तहिक हूं। आप जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो। मलिया, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे आपकी जरूरत है मलिया।
मलिया, मलिया, तुम्हें क्या लगता है शहबाज नाम का एक ही बंदा है इस दुनिया में, और वो है तुम्हारा भाई? भाई कितनी बार बताया है, शहबाज नाम का बंदा मेरा एक दोस्त है, तुम्हारा भाई नहीं है। और सुनो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे स्टडियल और बोर भाई से बात करूंगी। ये रह गया इस दुनिया में। उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे सामने जरा देर बैठने को क्या कह दिया था, जलील करके रख दिया सारी दुनिया में। मुझे किसी भी तरह इसके दिमाग से ये शक निकालना है। अगर अभी इसे मालूम हो गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे जीतने के लिए अभी मोहरे रखने हैं अपने पास। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था। सोच नहीं रहे थे, शक कर रहे हो मुझ पर। शक्की मर्दों से तो नफरत है मुझे। इतनी सफाइयां तो मैंने पूरी जिंदगी में किसी को नहीं दी जितनी तुम्हें दे दी हैं, लेकिन तुम्हारे मिजाज फिर भी नहीं मिल रहे। और अब अगर नहीं मिल रहे ना तो ना मिले, गो टू हेल। कम वक्त की बेटियां जो हैं वो बहुत हसीन है। बड़ी वाली तो शहद की मक्खी है, उसको छेड़ना मुश्किल है। हाँ, लेकिन छोटी के बारे में सोचा जा सकता है। अबे सटिया गया है क्या? वो कहाँ और तू कहाँ? अबे ऐसा सोचना भी मत। भाई क्या हो गया है? आसमान पर तो नहीं है ना, जमीन पर ही है ना। मैं भी जमीन पर ही हूँ। अबे खालिद भाई, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। उनको छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, गौर से देखना भी महंगा पड़ जाता है। अबे महंगा पड़ता होगा तुझे, मुझे नहीं। अरे खालिद भाई, आप समझ नहीं रहे, हालात बदल गए हैं। आजकल लड़की की एक कंप्लेन के बाद फौरन पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। हालात बदले हैं, लेकिन इतने भी नहीं बदले यार। पैसों के जोर पे अब भी हर काम किया जा सकता है। जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो दौलत की भूखी हैं। महंगे महंगे इनको तोहफे खरीद के दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवा दो, गुन गाने लगेंगी तेरे बस। और हाँ हाँ, जैसे तू तो कहीं का महाराजा हो और वो भिखारन। अबे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, ठीक ठाक पैसे कमाती होगी। बकवास बंद कर अपनी। तुझसे तो मदद नहीं मांग रहा ना मैं, हैं? मैं जानू मेरा काम जाने, समझा के नहीं? हाँ हाँ, गेम खेलो। ये देख बेटा, ये देख, जीत गया मैं। लानत। हाँ तो ऐसे खेलोगे तो जीतोगे ही ना। आए, चल दोबारा लगा। मामी, मैं घर चली जाऊं, आज मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ है मैमुना को? बस वो मेडिसिन लेने में बहुत लापरवाही करती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बेटा जरूर जाओ उनके पास, बल्कि 2-4 दिन रुक कर आओ,
और उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेना, ठीक है? बेटा तुम उनकी एक ही तो औलाद हो, और औलाद से ज्यादा माँ का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। अब शादी हो जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बेटियां अपने मैके को खैराबाद ही कह दें। शुक्रिया आंटी। ये कैसे गैरियत वाली बात की तुमने? मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह पर हूं ना, और बेटियां अपनी माओ को कभी थैंक यू नहीं कहती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। अरे अरे क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? वैसे फिक्र मत करो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। जाओ शाबाश, के पास जाओ और उनका ख्याल रखो। यहाँ की फिक्र मत करना। ओ